हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है, हुनर है कुछ करने का, तो कोई भी आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप वो हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर वो जुनून है, आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको किस बैंक का डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का। कौन सा बैंक का? तो आरबीआई का। अच्छा, आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो एक्ट कौन सा है? तो एक्ट है 1934। कौन सा एक्ट है? तो एक्ट है 1934। स्थापना कब हुआ है? तो स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ है। वही आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ है। अच्छा, अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। अच्छा, इनको हाल ही में अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इनको पुरस्कार दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वो कहाँ पे दिया गया है? तो लंदन में दिया गया है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। अच्छा, बता दीजिए आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो वो है सीडी देशमुख। और प्रथम गवर्नर कौन है? तो वो है ऑसवर्ड स्मिथ। अच्छा, आरबीआई का लोगो क्या है? तो लोगो है रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ट्री। क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर एंड पाम ट्री। अच्छा, अभी ये हाल ही में आरबीआई ने जो लॉन्च किया था, कौन सा पोर्टल था? वो दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया है। और प्रीपेड फॉरेक्स रुपए कार्ड को आरबीआई ने ही लॉन्च किया है। और अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड ये किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। अच्छा, अभी हाल ही में 100 डेज 100 पेन्स ये अभियान कौन सा शुरू किया है? तो वो आरबीआई ने शुरू किया है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत इराक संयुक्त आयोग की 18वें सत्र की बैठक कहाँ की गई है? तो ये बैठक कहाँ की गई है? तो ये बैठक की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे की गई है इसकी बैठक? तो नई दिल्ली में की गई है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये संस्करण है 18वां। कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है, जिसका बैठक कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसकी मेजबानी किसने की है? तो मेजबानी की है हरदीप सिंह पुरी। किसने मेजबानी की है? तो हरदीप सिंह पुरी ने इस अध्यक्षता की मेजबानी की है। अच्छा, इराक की बता दीजिए कि इराक का जो है राजधानी क्या हो गया? तो इसकी राजधानी बागदाद इसकी राजधानी है, जो कि टाइग्रिस नदी के किनारे है। अच्छा, यहाँ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल लतीफ़ जो है यहाँ के अभी राष्ट्रपति है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने इंटरनेट पर सक्रिय लोगों के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? कौन सा प्लेटफॉर्म? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है NHAI ने। किसने लॉन्च किया है? तो NHAI ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है संतोष कुमार। कौन है अध्यक्ष? तो अध्यक्ष है संतोष कुमार, जो कि वर्तमान में अभी NHAI के अध्यक्ष है। अच्छा, ITDC इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ITDC के अध्यक्ष हो गए संबिता पात्रा। कौन है अध्यक्ष? तो संबिता पात्रा जो है अभी इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है हमारा CLB। तो CLB के अध्यक्ष कौन हो गए? तो महेश कुमार मित्तल। इसके अध्यक्ष कौन है? तो महेश कुमार मित्तल जो है, महेश कुमार मित्तल इसके अध्यक्ष हो गए। अच्छा,
NHAI इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1995 में। इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1995 में। किस एक्ट के तहत हुआ है? तो 1988 के एक्ट के तहत NHAI का स्थापना हुआ है। अच्छा, ये जो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो ज्ञान और नवीन सर्वोत्तम जो कार्य प्रणाली है उसको साझा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपियन देश कौन बना है? तो वो कौन सा देश बना है? तो वो बना है एस्टोनिया। कौन सा देश बना है? तो एस्टोनिया। इसमें मतलब 53% आबादी के जो है वहाँ के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा 2023 में एक सर्वेक्षण में समलैंगिक विवाह का समर्थन करने वाले लोग वहाँ पे हैं। और यहाँ के जो 38% जो लोग हैं वो समलैंगिक को अस्वीकार मानते हैं। अच्छा, यहाँ एस्टोनिया की बात आई तो बता दीजिए इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई तेलिन। और यहाँ के PM कौन है? तो काजा कैलाश जो है PM है। अच्छा, ये तो हो गया मध्य यूरोपियन देश। अगर वही आपसे पूछे कि एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह को मतलब समर्थन किया है, तो एशिया का पूछे तो ताइवान है। वही पूछे आपसे कि विश्व का पहला देश कौन सा है, तो विश्व का पहला देश नीदरलैंड है। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने जून 2023 में 500 एयरबस विमानों का ऑर्डर देकर विमान इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया है? तो वो कौन सा एयरलाइंस है? तो वो है इंडिगो। कौन सा एयरलाइंस है? तो इंडिगो। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो गया दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और इसका अभी वर्तमान में CEO कौन है? तो पीटर एल्बर्स। CEO कौन है? तो CEO है पीटर एल्बर्स जो है, इसका अभी वर्तमान में CEO है। अच्छा, स्पाइस जेट है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वही आपसे बात करें विस्तारा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में है। और वही बात करें पवन हंस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने किस राज्य में किया है? तो उन्होंने किया है हरियाणा में। किस राज्य में किया है? तो हरियाणा में। हरियाणा के सोनीपत, करनाल और अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। अच्छा, हरियाणा की जो है राजधानी क्या हो गई? राजधानी हो गई चंडीगढ़, जिसको गुलाबों का शहर कहते हैं। और रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो वो चंडीगढ़ में है। यहाँ के अभी CM कौन है? तो CM है मनोज लाल खट्टर। और जो गवर्नर है वहाँ के, वो गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा से याद रखिएगा कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा जीता है। और वही एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना किसने शुरू की है? तो वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और देश का पहला ग्रेन ATM कहाँ पे है? तो वो हरियाणा में है। और भारत का पहला हेली हब पूछे कि हेली हब कहाँ पे है? तो वो भी हरियाणा में है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के लिए नियमों का अनावरण किया है? तो वो किसने किया है? तो वो किया है ट्राई। किसने किया है? तो ट्रायल, यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। अच्छा, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है PD बघेल। कौन है अध्यक्ष? तो PD बघेल जो है अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? तो 1997 में स्थापना हुई थी। वही देखते हैं भेल की अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो निदेशक है वो कौन है? तो नलिन सिंघल। कौन है? तो नलिन सिंघल जो है अभी वर्तमान में भेल के निदेशक है। वही सेल की बात करें तो सेल के अभी कौन है अध्यक्ष? तो अमरेंदु प्रकाश। कौन है? तो अमरेंदु प्रकाश, जिनको हाल ही में अभी नियुक्त किया गया है, इनके अध्यक्ष है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा ONGC। तो इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ONGC के अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह। कौन है? तो अरुण कुमार सिंह जो है अभी वर्तमान में ONGC के
अध्यक्ष है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? तो वो बने हैं पेट्री ओरपो। कौन बने हैं? पेट्री ओरपो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रजब तैयब। इनको अभी हाल ही में कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है तुर्की के राष्ट्रपति। कहाँ का? तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब को। वहीं अभी बोला अहमद को कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है नाइजीरिया का। कहाँ का? तो नाइजीरिया का राष्ट्रपति अभी बोला अहमद बने हैं। और सेंटियागो पेना, ये कहाँ के बने हैं? तो ये पराग्वे के। ये कहाँ के बने हैं? तो पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं सेंटियागो पेना। अच्छा, ये फिनलैंड से याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई हेलसिंकी। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो। और झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, झीलों का देश कहते हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो वो है फिनलैंड। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो हुआ है बिहार में। किस राज्य में शुरू हुआ है? तो बिहार में। बिहार के जो पूर्वी चंपारण जिला है वहाँ पे इसका शुरुआत किया गया है। कहाँ पे इसका शुरुआत किया गया है? तो बिहार के जो पूर्वी चंपारण जिला है यहाँ पे इसका शुरुआत, आज इसका निर्माण कार्य कब से स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है 20 जून से। ये जो बनने वाला है ये राम मंदिर, वो कितने मंजिला है? तो ये 3 मंजिला है। इसमें कितनी लागत आई है? तो 500 करोड़ की लागत आई है। अच्छा, ये कब तक बन के पूरा हो जाएगा? तो ये जो है 2025 के अंत तक ये बनकर पूरा हो जाएगा। अच्छा, बिहार से याद रखिएगा, यहाँ पे हाल ही में 2 दिवसीय G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन कहाँ की मेजबानी कौन करने वाला है? तो वो बिहार करेगा। और CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? वो बिहार की राजधानी पटना है। पटना किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने स्थापना किया था। अच्छा, बिहार की अभी वर्तमान में CM कौन है? तो नीतीश कुमार जो है अभी CM है। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, अभी बिहार में हाल ही में बिहार के जो है मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया था। मिर्चा चावल हो गया, कतरनी चावल हो गया, कतरनी चावल को GI टैग दिया गया है। शाही लीची को GI टैग दिया गया है। सिलाव खाजा को GI टैग दिया गया है। और मधुबनी पेंटिंग, ये सब कहाँ का GI टैग है? तो बिहार का GI टैग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सलमान रुश्दी को। किसे दिया गया है? तो सलमान रुश्दी को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, सलमान रुश्दी से याद रखिएगा, इनकी हाल ही में कौन सी पुस्तक आई थी? तो विक्ट्री सिटी जो है हाल ही में इनकी पुस्तक आई थी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्या? रामचंद्र गुहा। तो इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रामचंद्र गुहा को दिया गया है। दामोदर मौजे, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दामोदर मौजे को दिया गया है। अरुंधति राय, इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो एसे प्राइज फॉर लाइफ स्टाइल। कौन सा पुरस्कार? तो एसे प्राइज फॉर लाइफ स्टाइल पुरस्कार से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 127। 146 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 127 है 146 देशों में। तो शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे है आइसलैंड। 1 नंबर में कौन सा है? तो वो है आइसलैंड, जो कि है शीर्ष स्थान पे है। अच्छा, तो अभी पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान का स्थान क्या है? तो 142वां स्थान है किसका? पाकिस्तान का। वही आपसे अगर बात करें कि चीन का स्थान क्या है? तो चीन का स्थान है 107। अच्छा, अभी बता दीजिए, विश्व खुशहाली 2023 जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली में
भारत का स्थान 126 है। वही हेनले पासपोर्ट की बात करें 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है भारत के स्थान, तो 85 है। आपराधिक देशों के मामले में भारत का सूचकांक क्या है, तो वो है 77। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इसमें भारत का सूचकांक क्या है, तो 3 नंबर पे है भारत। वही रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 38। तो चलिए कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो वो कौन करने वाला है, तो बिहार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप के पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, तो वो है भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जून 2023 में कोलंबो की परिचालन यात्रा पर जाने के लिए तैयार है, तो वो कौन सा है, तो INS वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सितंबर 2023 में देश के पहले MotoGP करने के लिए कार्यक्रम के लिए तैयार है, वो तो कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने भुवनेश्वर के अंतरराज्य चैंपियनशिप में नया एशियाई शॉटपुट रिकॉर्ड बनाया है, तो वो कौन है, तजिंदर पाल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेश सरकार बन गई है, तो वो कौन सा है, तो वो है ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा व्यक्ति मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में मुख्य अतिथि होंगे, तो वो कौन है, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया गया है, भारत ने किस देश को दिया है, तो वो है वियतनाम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD कौन बने हैं, तो वो बने हैं कमल किशोर चरवाल। कौन बने हैं, तो कमल किशोर चरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है, तो वो कौन सा है, तो वो है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं आज का, हाल ही में किसे पनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो वो किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमित सेठ को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।